Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all must be having a great time. And now let us move forward in our series which we have started about the UPSC's other important examinations like CAPF, CDS and Geoscientist PYQ. We are going to discuss over here subject wise of the last 5 years. Very important. In this particular part we are continuing with the history because last we have started with the history subject. Over here this is part 2 of it. Now those students who are directly coming to this video, I would suggest them to just revisit or visit those particular lectures of part 1 where we have started. Over there I have talked to you that how you can utilize your March and April month. Over there I have told you that how you can fix 1 hour now for these questions, and you can understand these are the UPSC क्वेश्चन बैंक यू आर गेटिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है, अब जो इस दौरान मार्च अप्रैल जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, आई हैव टोल्ड यू अपने दिमाग में कहीं ना कहीं यूपीएससी के क्वेश्चन घुमाओ. कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा किसी पर्टिकुलर थीम में, तो अब आप इन क्वेश्चंस की मदद से करो. राइट, पर इसके लिए मैंने कुछ डिस्क्लेमर भी बताए हैं दैट डू नॉट फॉरगेट द यूपीएससी पीवाईक्यू थीम्स. यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू थीम्स आप फॉरगेट ना करिए बिकॉज दैट इज योर प्राइमरी एम. राइट, ये तो हम हेल्प ले रहे हैं दैट और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है एग्जाम्स में. तो इसके बारे में हमने पार्ट 1 से शुरू किया था. सो दोज हु आर डायरेक्टली कमिंग टू दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट देम कि आप वो देखो. आप देखो 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो हाफ एन आवर, इन अराउंड हाफ एन आवर यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस पार्ट्स. और ये एक ही बार में पार्ट कंप्लीट नहीं होगा. अगेन आई एम सेइंग दो स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग ग्रेट, आई हैव सीन देयर कमेंट्स टू. people are saying to continue this series too, but I would request them that जब भी ये पार्ट आ रहा है उसको उसी वक्त खत्म करो. फॉर एग्जाम्पल पर डे यू गिव हाफ एन आवर टू दिस सीरीज और आप इसको खत्म करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप एक दिन में सारी वीडियोस देख लोगे, एक बार आ जाएगी, तो ना आपको कुछ याद रहने वाला है और जो आप टाइम भी डिवोट करोगे वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाओगे. राइट, तो विल बी मूविंग फॉरवर्ड. तो स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग ग्रेट, let us move forward. ये disclaimer वगैरह I have already told you in the last class. Today we are going to discuss about the 2023 examination. The 2023, what are the questions in history they have given us in basically geoscientist examination. And I hope the last class you must be enriching the session too. Geoscientist we will be seeing history portion. We will be seeing CAPF, another important examination. And देखो it will surely help you to revise the things also. Right, CAPF हो गया एंड आपका CDS हो गया, जिसमें 2 बार ये पेपर होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस भी हम देखने वाले 2023 ईयर के. राइट, ऑलराइट गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद द जियोसाइंटिस्ट क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट. Also if you want me to bring for the other subject, do mention it and we'll be bringing it if you people will show support. Right, let us move forward and see this question. अगेन अपनी नोटबुक, हिस्ट्री के नोट्स आपके सामने होने चाहिए. आप या तो आप अपने नोट्स कहीं पर प्रिपेयर कर रहे होंगे और वो कुछ ना कुछ आपको मार्क करना है. अगर आप लेटे लेटे देख रहे हो देन आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस दिस विल बी फ्यूटाइल. ठीक है, ओके. द टिपिकल नागर स्टाइल शिखर इज विजिबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स. अब ये 2023 के क्वेश्चंस आप देख रहे हो. राइट, आई हैव टोल्ड यू 2024 एंड 2025 जो लास्ट पार्ट में हमने देखे थे उसके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बस हाई. अब जैसे जैसे 2023 में जाओगे, 2022 में जाओगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डाउन आएगा. राइट, बट हमें क्या लेना है यहाँ से, वी विल बी लर्निंग अबाउट सर्टेन कंसेप्ट, सर्टेन न्यू थिंग्स, सर्टेन न्यू टर्मिनोलॉजीज, है ना. देखेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. तो यहाँ पर नागर स्टाइल जो शिखर है वो किन में विजिबल है? बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर, ये तो द्रविड़ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, तो ये तो राजा राजेश्वर टेम्पल है, ये नहीं हो सकता. 10 अवतार टेम्पल, ये आप पढ़ते हो. राइट, तो ये आपका आंसर होगा. कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, अगेन दिस इज नॉट द एग्जांपल. मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, नो. तो ओवर हियर द टिपिकल नागा स्टाइल शिखर इज विजिबल इन द 10 अवतार टेम्पल दिए हुए. ठीक है, बाकी आपके नहीं है एग्जांपल. इजी क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेंटर्स स्पेशलाइज इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स. अब ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी में दैट शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए 2 साइट्स इंपॉर्टेंट थी. बालाकोट, कैन यू टेल मी द अदर साइट? नागेश्वर. मार्क इट आउट इफ इट इज हेल्पिंग यू. अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, डू कमेंट इट ऑल्सो, लेट मी नो ऑल्सो दैट दोज पीपल हु आर फॉलोइंग इट. ओके, बालाकोट एंड ऑल यू विल बी सीइंग ओवर हियर. दिस इज बालाकोट आंसर. अगर नागेश्वर होता तो आंसर में वो भी होता. अब यूपीएससी इसको स्टेटमेंट, सिविल सर्विसेज इसको स्टेटमेंट वाइज बना लेगी, समझ रहे हो, स्टेटमेंट वाइज फॉर्म कर देगी एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस.
Again, very easy. You will be seeing over here, and the answer is James Prinsep. Can you tell me the time when he basically found this script? 1837 is the time period James Prinsep found it. Asked n number of times. Very easy question. Geoscientist. The structure of Mahanavami Dibba. लास्ट पार्ट भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं आया। एंड आप शॉक मत रहना जाना अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, ये आ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। 3 स्टेटमेंट होगी, उसमें एक महानवी डिम्बा के बारे में होगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट पार्ट, ये लेयर्ड फॉर्म में 1, 2 एंड 3 लेयर्ड फॉर्म में आप ऐसे स्पेशल फीचर देखने वाले इसको, पूरा एक हॉरिजॉन्टल लेयर से टाइप में, ठीक है। और ये कहां पर है? हम्पी में। ये टॉप स्ट्रक्चर माना जाता है, टॉप पॉइंट में माना जाता है विजयनगर एम्पायर के, राइट। तो हम्पी इज द सिंपल आंसर फॉर इट, वेरी इजी। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। थर्ड बेटर, देखो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन हिस्ट्री में, सिविल सर्विसेज में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये टाइमलाइन सेंस को दर्शा रहा है। और आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू सिविल सर्विसेज पीवाईक्यूज आर बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स, और मैंने थीम्स बता रखा है कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइन सेंस के ऊपर एक क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1765, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपके कब गवर्नर जनरल बने थे? 1773। तो इनका इम्पीचमेंट कहीं ना कहीं इनके लास्ट ईयर्स में हुआ होगा। तो आपको पता है 1785 के अराउंड में दूसरे कॉर्नवालिस आए थे, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पीचमेंट तब हुआ होगा। द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज 1765, नॉट ओनली ऑफ बंगाल बिहार बट ऑफ उड़ीसा टू, एंड दैट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1700 के टाइम फ्रेम में इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ होगा? 2, देन ओवर हियर योर 1, then over here your 4, then over here your 3, 2 1 4 3, where is this? 2 1 4 3 will be your answer, simple। अब यूपीएससी में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ 2 नोन देंगे या 2 अननोन देंगे, सॉरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। अब जियो साइंटिस्ट का 2023 का पेपर देखा आपने, और जियो साइंटिस्ट के लास्ट पार्ट में अपने 2024 का भी देखा, 2025 का भी देखा। वर यू फीलिंग द डिफिकल्टी लेवल हैज इंक्रीज्ड? और डिफिकल्टी वो बड़ा कैसे रहा है? रैंडमनेस से। और वो रैंडमनेस आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर वो एक बार पूछ चुके हैं और आपने उसको देख लिया ढंग से, विद द ओपन माइंड, विद द एक्टिव माइंड, तो आप कहीं ना कहीं बेटर प्रिपेयर्ड हो बाकी एस्पिरेंट्स से। आप लगा के चलो, ठीक है। ओके, बिफोर डिस्कसिंग द सीडीएस क्वेश्चन लेट अस डिस्कस द सीएपीएफ क्वेश्चन, ठीक है। सीएपीएफ के क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, फिर सीडीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो, दिस इज ह्यूज क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है सांची के ऊपर, अबाउट द लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। अब ये स्टेटमेंट कितनी दिए हैं? देखो 6 स्टेटमेंट्स। अब सांची के बारे में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये 6 स्टेटमेंट काफी रहेंगे गाइस। और ये कहाँ है? सीएपीएफ 2023 में। इससे ज्यादा आप मत पढ़ो सांची के बारे में, ठीक है। सांची के नोट्स खोल लो, जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मार्क करवा दूंगा। गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपा। स्तूपा की रेलिंग्स होंगी ना, ऐसे करके तोरान है, एंड देन देयर विल बी रेलिंग, ऐसे करके रेलिंग होती है पूरी इनकी। फिर ये आपका स्तूपा है यहाँ पर। तो इनकी जो रेलिंग है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वाज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। एक गेटवे, 4 तरफ गेटवे होती हैं, ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। अगेन आई एम नॉट टीचिंग ओवर हियर गाइस, ये हम अगर टीच करने लग जाऊंगा तो लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे इनको बनाया गया गिल्ड, एक गेटवे को फाइनेंस करा था गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स ने। दिस इज राइट। जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने नोट्स में मेंशन करो। सो मेंशन दिस दैट ओवर हियर वन गेटवे वाज फाइनेंस्ड बाय गिल्ड आइवरी वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यू सी, इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वाज प्लेन। इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म मींस शुरुआत में ये स्तूपा वाज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवेज व्हिच वर रिचली कार्व्ड। Only the stone railings and the gateways थोड़ा बहुत richly carved थे, otherwise the stupa was plain over here originally। तो ये भी सही है, this information is also right, ठीक है। See over here third, the panels on the 4 gateways, the panel on the 4 gateways contain, suppose this is the gateway है ना, और ये पैनल की बात ये हो रही है। Sculptures, the panels on the 4 gateways contain sculptures only इन द फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर्स ऑन द रियर साइड। मतलब आगे की साइड से है, पीछे की साइड से नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दोनों साइड से यू विल बी फाइंडिंग स्कल्पचर्स। अब जो ये ट्रिक थी ये ओनली आ जाता है तो थोड़ा, अब ये सिविल सर्विसेज में इतना काम नहीं करती है, तो बी अवेयर ऑफ दिस ओनली वर्ड, ठीक है। बट ये आप थोड़ा सा सतर्क रहो इसके लिए। फोर्थ पार्ट, सो दिस इज रॉन्ग, दैट मीन स्कल्पचर्स दोनों साइड से था। आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है तो अपने नोट्स में डायरेक्टली लिख लो, स्कल्पचर्स ऑन बोथ साइड लाइक दिस।
इन 19 वेरी शॉर्ट टाइम में, इन 1918 when the stupa was discovered, stupa discovered in 1918 और 1818, 1818 में, इससे 100 साल पहले 1818 में द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड, ऑल ऑफ इट्स 4 गेट्स। अब ये जो पूरा एक पैरा आपके एनसीईआरटी में लिखा है अबाउट सांची स्तूपा, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया है। आपको मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था सीडीएस, सीएपीएफ और ये जो अदर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी है, देखो सारे एग्जाम एक तरफ, सीएपीएफ, सीडीएस और ये जियो साइंटिस्ट, ये सब एक तरफ है, ठीक है, और ये सिविल सर्विसेज जिसका प्रीलिम्स आईएफएस के साथ भी होता है, तो ये एक तरफ है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 80% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कहाँ से हैं, एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड सोर्स से डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाएगा घुमा फिरा। तो ये बेस्ट वे है कि आप एनसीईआरटीज रिवाइज कर लो यहाँ से। लेकिन सिविल सर्विसेज और आईएफएस में क्या ट्रिक है कि यहाँ पर जो है 30 to 40% ही आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज से देखने को मिलेंगे आपको। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं आते, वो आउट ऑफ नोवेयर यू कैन से, और आने के बाद हमें सोर्स का पता चलता है कि ये भी कुछ था, समझ लो। दैट्स व्हाई सिविल सर्विसेज आईएफएस एग्जामिनेशन इज टफ, इनफैक्ट द प्रीलिम्स इज रियली टफ, राइट? ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर वेल, अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपकी नॉलेज और सॉलिड और बहुत ही आपके लिए बहुत ही टिप्स पे होनी चाहिए, राइट? All of its 4 gates were intact, but the mound was in poor condition. Mound was in better condition, you can say. ठीक है, better condition में थे, तो ये वाले पॉइंट पे भी इन्होंने कुछ किया। Art historians have established clear connection between the sculptures of the stupa with event described in Jatka tales. This is right. Jatka tales is related to Buddha. This is right. War scenes have also been depicted in these sculptures. कुछ sculptures में war scene भी दिखाए गए हैं. This is also right. So answer will be 1, 2, 5, 6. ठीक है, और आपको अगर ये पता है 4th रॉन्ग है तो 4th को रॉन्ग कर सकते हो आप यहाँ से। अगर आपको पता है 3rd रॉन्ग है तो 3rd भी रॉन्ग हो सकता है यहाँ से। एंड आंसर कैन बी 1, 2, 5, 6। ठीक है, ओवर हियर डी विल बी द आंसर। नाउ यू सी दिस क्वेश्चन गाइस ओवर हियर, देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू करेक्ट योर टाइमलाइन सेंस अगेन। और जो टाइमलाइन सेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं, यूपीएससी इसको थोड़ा घुमाएगा, आपको डायरेक्टली टाइम पीरियड नहीं देगा, लेकिन उस टाइम पे कौन क्या चीजें हो रही थी वो दे सकता है। ठीक है, अगेन सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, दिस इज नॉट समथिंग रैंडम। हर एक स्टैंडर्ड बुक में क्वेश्चन दिया जाता है। लेट मी सी इफ यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। ओके, आई होप यू मस्ट हैव ट्राइड इट। ठीक है, अब देखो इसको, प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन, राइट? किसके पीरियड में? समुद्रगुप्त के पीरियड में। समुद्रगुप्त का टाइम लाइन मेरे को बता सकते हो आप। अब यहाँ पर टाइमलाइन आपको हेल्प कर रही है जो मैं बता रहा था आपको क्लास में भी, राइट? और those people who must have studied from the standard source, 330 to 380, that means it is the middle of 4th century। 4th century यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सही। चाइनीज ट्रैवल फाहिन अकाउंट, चाइनीज ट्रैवल फाहिन, फाहिन कब आया था? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त 2 टाइमलाइन इज 320 to 420। दिस इज हाउ कीपिंग दिस थिंग्स ऑन टिप्स विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। अब ये आप सपोज अगर आपके टिप्स पे टाइमलाइन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाओगे 100%, और इसीलिए आपके लिए सीएपीएफ, सीडीएस भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जबकि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, राइट? एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट टू सिविल सर्विसेज यू कैन कंसिडर देम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। 320 to 420 यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने? 6th century AD। अब 6th century AD का मतलब क्या है? 500 to 600 AD। ठीक है, तो क्या 500 to 600 AD, 320 to 420 का मतलब क्या हुआ? दिस इज हैपनिंग इन द 5th century AD, नॉट इन द 6th, so 2 will be wrong. Mudra Rakshas of Vishak Datta, that means your Gupta's time frame only, and this is right। 400 में around में you will be seeing this। हर्षचरिता ऑफ बाण भट्ट, बाण भट्ट की हर्षचरिता के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स हर्षास टाइम फ्रेम। और हर्षा कब थे? हर्षा के कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट। हर्षा वाज एग्जिस्टिंग फ्रॉम 0606 to 648 टू बी स्पेसिफिक। तो ये कौन सी सेंचुरी है? 7th century। और यहाँ पे क्या लिखा है? 6th century। अगेन रॉन्ग। ये ऐसे आप सॉल्व कर पा रहे हो। आयोल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, आयोल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने किसके ऊपर लिखा था? पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 का टाइम फ्रेम भी यही सेम है, 7th century, तो यहाँ पे 7th century लिखा है। दिस इज राइट। कवि राजमार्गम ऑफ अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा वाज रूलिंग फ्रॉम 750 to 950, और राष्ट्रकूटा में अमोघ वर्ष 850s के अराउंड में देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स 9th century में यू विल बी सीइंग हिम। इंपॉर्टेंस आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं ये भी गलत है। 6th, तो 6th, 4th इज रॉन्ग।
6 over here, 4 is wrong over here, and what else you have? 2 is also wrong, so 1, 3, 5 will your answer. Very important, very conceptual question. This type of question will come in the examination of UPSC. अलग टाइप से आप देखोगे सिविल सर्विसेज में. आ जाओ 17 क्वेश्चन में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्राह्मी यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन. लोकल वेरिएशन और करेक्ट ढूंढना है. कहीं ना कहीं आपको लोकल वेरिएशन देखने को मिलेगा. ओके, ये आपको ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत. द सिस्टम ऑफ हीरोग्लिफिक राइटिंग. हीरोग्लिफिक राइटिंग क्या होता है? जिसमें पिक्चर भी बनाई है, कुछ पेड़ पौधा बना लिए, किसमें अल्फाबेट भी है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है. ये पिक्टो हीरोग्राफिक राइटिंग होती है. वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया. नो, दिस टाइप ऑफ हीरोग्लिफिक राइटिंग वाज. अब ये हीरोग्लिफिक वर्ड के बारे में भी आप समझ रहे हो, राइट? तो ये हीरोग्लिफिक राइटिंग कब शुरू हुआ था? हीरोग्लिफिक राइटिंग एंशिएंट इजिप्ट में शुरू हुआ. इजिप्ट, ठीक है, मेसोपोटामिया में नहीं. थर्ड, द सिस्टम ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग. क्यूनिफॉर्म राइटिंग अगेन इंक्लूडिंग योर एनिमल्स पिक्टोग्राफिक सिनेरियो. यूनिफॉर्म उसे बोला जाता है. डेवलप्ड अराउंड थर्ड मिलेनियम बीसी. थर्ड मिलेनियल बीसी मींस 3000 बीसी अराउंड यू विल बी सीइंग ओवर हियर इन इजिप्ट. अगेन नॉट इन इजिप्ट बट इन मेसोपोटामिया. तो यूपीएससी ने क्या किया, और इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ सीएपीएफ मेसोपोटामिया और इजिप्ट को इंटरचेंज किया. दिस ऑल्सो बिकम रॉन्ग, दिस ऑल्सो बिकम राइट. कैसे हो जाता अगर यहाँ पे मेसोपोटामिया लिखा होता और यहाँ पे इजिप्ट लिखा होता, राइट? तो A, D, an ancient script, Kharoshti, was widely used in the southern part of India. Kharoshti नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप देखोगे, राइट? और वो भी अशोकन पिलर्स. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आंसर विल बी ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन. कहीं कहीं पर अलग आप देखोगे, साउथ में अलग थोड़ा सा देखोगे, नॉर्थ में अलग देखोगे. दिस इज राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. आंसर इज ए. Which one of the following activities was not a part of daily timetable for a king as prescribed in Arthashastra? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इन 2021 और 2022 एक क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र में कौन सी चीजें नहीं मेंशन. 3 स्टेटमेंट थी अबाउट द स्लेव और कौन उनकी प्रॉपर्टी है इनहेरिट कर सकता है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने देखे थे, वो रैंडम क्वेश्चन थे. अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन्ड इन योर उपिंदर सिंह ऑप्शनल बुक. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहां पर क्या किंग के टाइम टेबल में था? रिसीव रिपोर्ट्स ऑन डिफेंस. सीएपीएफ में यूपीएससी जान रही है कि रिपोर्ट्स लेते तो डिफेंस के. बिल्कुल. विजिट द टाउन इनकॉग्निटो. इनकॉग्निटो मीन स्पाई बन के घूमते थे. दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. ही वाज नॉट यूज्ड टू विजिट दिस इनकॉग्निटो मोड. बादशाह ऐसे नहीं घूम रहा था उस टाइम पे. बादशाह अपने साथ स्पाइस रखते थे और स्पाइस को भेजते थे ये करने के लिए, राइट? So this is wrong. This was not in the schedule of king. Receive revenue in cash. ये सही था. Consult his council of ministers. This is also right, and this is also right. This is wrong. B is wrong. So answer will be not a part. Not पूछा है तो answer will be B. ये कुछ टाइम टेबल देख लो guys. Receive reports on defense accounts, income, expenditure. ये दिन का टाइम टेबल है. अभी आपको रात का टाइम टेबल भी दिखाऊंगा. Then look into the affairs of city, countryside. ठीक है, अपना पर्सनल हाइजीन के लिए. Then receive revenue in cash. ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो आप. Assign tasks to departmental heads. कंसल्ट मिनिस्टर्स थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. स्पाइस वगैरह के साथ इन उनकी मीटिंग होती थी. फिर कुछ रिलैक्स एंड एंजॉय करो. होल्ड कंसल्टेशन टू. फिर मिलिट्री एसेट्स, हॉल, एलिफेंट, हॉर्सेस, चैरियट्स को देखो. डिस्कस मिलिट्री पॉलिसीज विद कमांडर इन चीफ. नाइट टाइम शेड्यूल में क्या? इंटरव्यू सीक्रेट एजेंट्स. अगेन बेथ, ईट एंड स्टडी. थर्ड, स्लीप वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. ठीक है, 4 to 5 आवर्स को. ठीक है, अवेकन टू म्यूजिक. Consult counselors, dispatch secret agents, and receive blessings from priests. Meet the physician, chief cook, astrologer. काफी बिजी डे है, you can see this. ठीक है, तो आंसर हमारा बी. अब किसी भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकता है, बट इफ यू आर सीइंग दिस, आप अपना 2 मिनट आंखें खोलकर इन सब चीजों को देख रहे हो, दिमाग खोलकर इन सब चीजों को देख रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स एनरिचिंग योर नॉलेज बेस. ठीक है, हो क्या रहा है? एनरिच हो रहा है कहीं ना कहीं नॉलेज बेस, राइट? जस्ट वेट. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन गाइस. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू. जस्ट वेट. Over here what you are finding, which one of the following commissions was not associated with public services in India? इनमें से कौन सा कमीशन पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड नहीं हो और सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है? एटिक्सन कहीं ना कहीं आपने सुना है. अगर सपोज आपने ये भी नहीं पढ़ा, ली भी याद नहीं आ रहा है, तो राधा कृष्णन कमीशन तो याद आ रहा होगा. एंड दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉट सिविल सर्विसेज. तो आंसर विल बी दिस.
तो आपको यहाँ से टेक अवे क्या है, दैट यू कीप दीज 3 कमिटीज दैट आर रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। तो आपकी कमिटीज के ऊपर आई हैव मेड वन लेक्चर ऑल्सो, वन हाई यील्डिंग लेक्चर सीरीज ऑल्सो आई हैव मेड ओवर देयर। तो अब वहां पर इनको जो आपने नोट्स बनाए होंगे वहां पर इनको ऐड जरूर कर लेना। एडिक्शन आपने ऐड करा होगा, ली होगा। आइजलिंगटन कमीशन ऑल्सो यू टेक डाउन। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन के, क्या आपको इन कमीशन के वो भी पढ़ने हैं? नो नीड गाइस, इनके अंदर के पॉइंट्स भी पढ़ोगे, नो नीड। बट यूपीएससी कोई एक स्टेटमेंट देगा और उसमें कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसमें एक स्टेटमेंट आएगा रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट किसका किसका हो सकता है इसमें, ठीक है। तो एटिक्सन, आइलिंगटन, ली अगर आपको दिखे तो यू मार्क दैट आउट। Okay, see this question, easy question. Who among the following was known as लोकहितवादी? लोकहितवादी इज गोपाल हरि देशमुख। अपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम खोल लो, नोट्स बना रखे हैं, नोट्स खोल लो। स्पेक्ट्रम में आपका एक पैराग्राफ है, ये पढ़ लो आप, ठीक है। ही वॉज द रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, पोस्ट ऑफ जज ऑल्सो ही हेल्ड, बट रोड फॉर अ वीकली प्रभाकर अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी ऑन सोशल रिफॉर्म इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीजें उन्होंने वही करी जो बाकी सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी कर रहे थे। एंड ही सेड इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, दिस इज सेड बाय गोपाल। अभी उस टाइम पे अलग अलग वर्ड्स में बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये चीज, बिकॉज एनी रैशनल बीइंग विल से दिस। ही स्टार्टेड अ वीकली, हिज ओन वीकली इज हिटेचू। लोकहितवादी के नाम से लिखते थे प्रभाकर न्यूज़पेपर में, उन्होंने अपना एक वीकली जर्नल शुरू करा जिसका नाम है हिटेचू। Also played a leading role in the founding the periodicals like ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश and लोकहितवादी later on, ठीक है, इंपॉर्टेंट गाइस। आओ 58 क्वेश्चन देखो, साइट्स दे रखी है, लोकेशन नागेश्वर, आई होप सबको पता हो कहाँ पर है, गुजरात। तो यहाँ पर आप जाओगे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र रीजन गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये सबके लिए इजी होगा। कालीबंगन हरियाणा, सॉरी नॉट हरियाणा बट राजस्थान, और सबसे फेमस साइट राखीगढ़ी इन हरियाणा। तो मैच द फॉलोइंग करोगे तो 3 1 2 4 ए विल बी योर आंसर। 59 अगेन दोज हु आर लुकिंग फॉर द बुक्स टू डू फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये आपकी कुछ बुक्स हैं। बंदी जीवन written by Sachindranath Sanyal as it is mentioned in the spectrum also, NCERT also. The philosophy of bomb Bhagavati Charan Bhura is related to that. Indian unrest is written not by Annie Besant. Annie Besant के तो 2 न्यूज़पेपर है, Commonweal and one more. Can you write that down in the comments? Indian unrest was written by Valentine Chirol or Kirol, the way you pronounce it. Now Indian unrest famous क्यों हुई? ये तो इंग्लैंड के ऑथर है। ये फेमस इसलिए हुआ बिकॉज ओवर हियर ही हैज मेंशन्ड दैट द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वाज हु? कैन यू मेंशन दैट पर्सनालिटीज नेम इन द कमेंट बॉक्स? लेट मी सी। वैलेंटाइन कैरोल ने अपनी बुक में, जिसका बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, उसमें लाइंस में लिख रखा था दैट द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वाज दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट। और फिर इन एक्सट्रीमिस्ट ने इनके ऊपर केस किया। इस केस को बोला जाता है लाइबल केस, और ये चले गए इस केस के लिए दैट ही इज डिफेमिंग मी बाय राइटिंग ऑल दिस। इन एक्सट्रीमिस्ट ने किया। इन एक्सट्रीमिस्ट का नाम चाहिए मुझे कमेंट्स में। नाउ डी, देशर कथा। देशर कथा ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी, दैट इज सखाराम गणेश देओस्कर, दिस इज राइट। तो आंसर ऑफ दिस विल बी, व्हिच इज नॉट, हाईलाइट दिस नॉट, आंसर विल बी सी, ठीक है। वैलेंटाइन कैरोल ओवर हियर, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। Okay, which of the following are important markers of the archaeologist to identify an archaeological site? Again, ये read the question, ये आपको पहली बारी में समझ में नहीं आएगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाने हैं, और ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है 12th क्लास का, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे कि कोई एरिया हैज बीन द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, लाइक चानोदाड़ो। हमें कैसे पता दैट चानोदाड़ो वाज द फैक्ट्री साइट, यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट प्रोड्यूस होते थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट किन पॉइंट्स पे फोकस करते थे ये आपको बताना है। सो एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होलसेल्स, ये आपको सही लग रहा होगा, और ये सही भी है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ अ सोसाइटी, क्या इसके थ्रू आप बता सकते हो कि कोई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था या नहीं? कोई साइट इतनी बड़ी हो, कोई साइट बहुत छोटी हो, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, राइट। क्योंकि कोई फैक्ट्री साइट बहुत बड़ी भी हो सकती है, फैक्ट्री साइट बहुत छोटी भी हो सकती है। दिस शैल नॉट बी द बेसिस। एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, जरूर अगर आपको यहाँ पर पॉटरी मेकिंग दिख रही होगी तो कहीं ना कहीं पॉटरीज
विल बी देयर इन द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेस्ट मटेरियल आपको दिखेगा, मेटल वर्क चल रहा है तो मेटल वर्क का वेस्ट मटेरियल दिखेगा, तो दिस इज ऑल्सो राइट। और आप एविडेंस ऑफ वैरायटी ऑफ पोट्री कि कितने टाइप की पॉटरी थी, इससे क्या पता लगा सकते हो? नो, वो तो फिनिश प्रोडक्ट है, पॉटरी तो फिनिश प्रोडक्ट है। पॉटरी मेकिंग कहाँ हो रही थी ये आपको पता लगाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा इन 2 पॉइंट्स पे 1 and 3। सो आंसर विल बी 1 and 3 गाइस। इजी क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग इजी? बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड इन द बुक्स 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी। एक पैराग्राफ डायरेक्टली इसी के ऊपर है, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, राइट? ओके, विद रिस्पेक्ट टू द नियोलिथिक पीरियड, नॉट करेक्ट। अब जो करेक्ट हुए वो आपके नोट्स में आ जाने चाहिए, जो नॉट करेक्ट है वो भी समझे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर था, बिल्कुल सही। एनिमल डोमेस्टिकेशन होती थी, पॉटरी थी, बिल्कुल सही। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, बिल्कुल सही। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, मतलब एक ही टाइम पे आप देखोगे कि नियोलिथिक साइट्स अचानक आ गए। ऐसा मैंने हमेशा आपको बताया, इस चैप्टर के दौरान में भी मैं बता रहा था कि इनका कमिंग अप ऑफ दिस साइट्स विल बी डिफरेंट। कहीं कहीं आपका 6000 में आ जाएंगी नियोलिथिक साइट किसी एरिया में, किसी एरिया में 1000 बीसी में आएंगी, किसी एरिया में 8000 में भी आपको कुछ प्रमाण मिलेंगे और कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। Earliest evidence of agriculture is found from Mehergarh around 8000 BC. This is right written in your old NCERT. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा रॉन्ग ढूंढना है तो सी विल बी योर आंसर। आई होप यू मस्ट बी यूटिलाइजिंग इट। पॉज मेथड का यूज करो, पॉज करते रहो वीडियो को जहां आपको लगे थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, राइट? अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप? अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, इनको क्रोनोलॉजी सेट करो कि कौन सी पॉटरी टाइप पहले आई, कौन सी बाद में देखने को मिली आपको। टाइमलाइन भी मेंशन करो इन द कमेंट बॉक्स। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड विद इट। सो ओवर हियर यू विल बी सीइंग दैट ओसीपी इज द पॉटरी टाइप, बिल्कुल सही। सीसीई क्या चीज है भाई? सीसी तो आपने कहीं नहीं सुना। अब किसी ने अगर ओसीपी भी नहीं सुना तो ओसीपी में कंफ्यूज हो जाएगा। ओकरे कलर्ड पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश वेयर, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसमें एक और चीज मेंशन नहीं है, ये भी मेंशन करो, पीजीडब्ल्यू। कैन यू टेल मी द पीजीडब्ल्यू? अब आप इनकी क्रोनोलॉजी यू टेल मी ऑल्सो व्हाट इज पीजीडब्ल्यू गाइस। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो सीसी ही है। सीसी तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? ठीक है गाइस, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Which one of the following political centers finds a mention in Ashokan inscription? Ashokan inscription जो आपके मेजर रॉक एडिक्स, माइनर रॉक एडिक्स है, उसमें किन पॉलिटिकल सेंटर्स की बात हुई है? क्या इंद्रप्रस्थ की बात हुई है? नॉट श्योर। कौशाम्बी की बात हुई है? नॉट श्योर। सुवर्णगिरी की तो जरूर बात हुई है क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन ने अपने 4 सेंटर्स के बारे में बताया। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, और सॉरी तक्षशिला यहाँ तो देना है, तक्षशिला यहाँ है, तक्षशिला, ओवर हियर योर पाटलिपुत्र, एंड ओवर हियर योर दिस तोशाली रीजन। इनके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, लेकिन इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, कांधार के बारे में मेंशन्ड नहीं है। तो आंसर विल बी सी। Important for your civil services, very important guys, try to understand it. Now see this question, which one of the following statements with reference to the ancient Indian coins is not correct? अब ये क्वेश्चन इंडियन कॉइन्स के बारे में है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखे हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सी फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन्स bearing the name and images of rulers. Not correct, have you have to find. This is right. Indo-Greeks issues the first coins which can be attributed to kings. The Kushan issued the first gold coins, again and again first gold coins. First gold coins were issued by Indo-Greeks only, which were bearing the name and images of rulers. Understand? कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को कि इंडो-ग्रीक्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू करे थे या कुशान्स ने। So Indo-Greeks were the only people who issued gold coins for the first time, and these gold coins were bearing the name and images of rulers. समझ रहे हो? तो ये सही है, ये गलत है। तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी, इसे भी रीड करो बिकॉज ये आपको इन्फॉर्मेशन और देगा। द कुशान, अब ये बता रहा है दैट यूपीएससी क्या चीज सही और क्या चीज गलत समझती है, ठीक है? द कुशान गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट from the coins issued by contemporary Roman empires. This is right. These Kushan gold coins have been found from several sites in North India and Central Asia, right? Because Kushan Empire का Central Asia में भी gold था. So this is also right. Wrong is this one. So that's why our answer will be B. Easy question. 91. Consider the following statements about the practices of Vedic sacrifices. Vedic sacrifices में पहला आपका sacrifice involved है तो श्रोता involved the use of 3 fires. The Grahapati,
the Ahvaniya and the Dakshinagani southern fire, operational fire, and this householders fire. This is right, guys. These fires were supposed to be placed in pits of different shapes. The Grahaprati to be square, Ahvaniya to be round, and that of Dakshinagani rectangular shape. अब ये आपको नॉर्मल अब्सर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट चीज आपके लिए यहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। अब ये जो सेकंड आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी ये आपकी रॉन्ग। फॉर एग्जांपल ग्रहपतिया टू बी द रेक्टेंगुलर, सॉरी राउंड ओवर है, ठीक है, ग्रहपतिया राउंड में फायर अल्टर लगाया जाएगा। आहवानिया का जो रिचुअल है दिस शुड बी इन द स्क्वायर शेप, और जो दक्षिणागनी है ये आपका क्रिसेंट शेप या सेमी सर्कल लाइक दिस, ध्यान रखना है इसको। अगेन नोट दिस डाउन इन योर वैदिक 8th चैप्टर। ये सेक्रीफाइस, कौन सा सेक्रीफाइस की बात होती है? श्रोता सेक्रीफाइस। दिस इज इन्वॉल्विंग 3 फायर्स अल्टर, 3 टाइप ऑफ फायर्स, एक ग्रहपात्या, आहवानिया एंड दक्षिणागनी। दक्षिणागनी इन सेमी सर्कुलर और क्रीसेंट, आहवानिया इन स्क्वायर एंड ग्रहपतिया इन राउंड। आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो आंसर विल बी योर 1 ओनली। सी दिस क्वेश्चन ऑन जैनिज्म, इंपॉर्टेंट। जैनिज्म और बुद्धिज्म के तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, ये सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में बुद्धिज्म और जैनिज्म के इतने क्वेश्चन नहीं देखोगे आप, है ना। सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ओवर हियर। वर्धमान महावीर अटेन्ड कैवल्य आउटसाइड द टाउन ऑफ रिम्बिका ग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ रुचुपालिका इन द फील्ड ऑफ अ हाउस होल्डर नेम्ड समागा। अब ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन्होंने कैवल्य प्राप्त करा था, कैवल्य ज्ञान, लेकिन कहाँ करा था? आउटसाइड द टाउन ऑफ दिस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दिस इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर समागा। दिस इज राइट इन्फॉर्मेशन। द स्टेट व्हेन द कर्मा particles actually begin to flow towards the jeev to bind it is known as asrava. It is one of the practices of Jaina, beliefs of Jaina. ये try to understand करो, ठीक है। The state, एक ऐसी अवस्था when the karma particles जो हम करते हैं actually begin to flow towards the jeev to bind it is known as asrava. This is also right guys। आप ये समझो कर्मा पार्टिकल्स जब मेरे अंदर आएंगे तब मैं कोई एक्शन लूंगा, राइट, एंड दिस इज नोन एज असर्वा। सो कर्मा पार्टिकल्स आर कमिंग इनटू द सोल, इसको क्या बोलते हैं? असर्वा। और आप ये नोट करके रखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैन आस्क लाइक दिस, असर्वा इज द प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड इन बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। तो दिस इज रिलेटेड टू जैनिज्म, आप सिर्फ मेंशन्ड इन योर नोट असर्वा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। नाउ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन अगेन। अब ये डिफिकल्ट होंगे, हमेशा रैंडम होंगे, लेकिन कुछ जो आ रखे हैं यूपीएससी की जो हमें क्वेश्चन बैंक में दिख रहा है उसको जरूर देखें। विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल्स इन सदर्न इंडिया, पंजुपीली ऑन कॉटन यार्न, टैक्स लगाते थे कॉटन यार्न पे, पंजुपीली, दिस इज राइट। ऑन कॉटन थ्रेड नुलायम, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। ये अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैसे पूछ सकता है? ये 2 नाम लिए उन्होंने और एक और रिलेटेड अननोन नाम जो रैंडम होने वाला है बिल्कुल, जो हमें भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा, ना बुक्स में होगा, और वो पूछेगा व्हाट आर दीस, करेंसी, पोर्ट्स, टैक्स ऑन टेक्सटाइल, लाइक दिस दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली हमेशा कभी नहीं आने वाला। अगेन लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, बट आई वांट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर गिविंग योर टाइम टू दिस वीडियो, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, ये ऐड कर लो आप। कदमाई इज नॉट द टैक्स ऑन सिल्क क्लोथ्स, कदमाई इज द टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस पे टैक्स लेते हैं कदमाई, तो दिस इज रॉन्ग ओवर है। लैंड रेवेन्यू आप देखोगे कदमाई के फॉर्म में लिया जाता, तो थर्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग। 1 and 2 आर राइट, तो करेक्ट आर 1 and 2, ठीक है। तो आपका 3 and 4 आर इनकरेक्ट गाइस ओवर हियर, सेला और दिस कदमाई ओवर हियर। नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 नोबल एनिमल्स carved on the round drum of the lion capital is सारनाथ। आप हमारा जो सारनाथ कैपिटल है उसमें कौन से लायंस नहीं है उनके अबैकस में आप जो देखते हो? तो यू विल बी सीइंग लायन, यू विल बी सीइंग बुल, हॉर्स, डियर को आप नहीं देखते हो, ठीक है, बट डियर आप पशुपतिनाथ सील में देखते हो, राइट। तो ये ध्यान में रखना। नाउ वन इजी क्वेश्चन, द रूलर विंध्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द गुप्ता एज is associated with one of the following dynasty, Vakatakas. Vakatakas, I have told you one important ruler with which Prabhavati Gupta got married. Can you tell me the name? Comment it. And उसमें उनके फाउंडर जो थे विंध्या शक्ति, आई हैव टोल्ड यू, राइट। और इसमें एक और रूलर जो डिफरेंट ब्रांच शुरू कर लेते हैं, दैट इज प्रवरासेन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। आप ध्यान में रखो इन 3-4 नाम को।
Chalukyas, I hope you must be knowing. Kalachuris, I have told you of Tirupuri and these two. Sungas, you must be knowing about Pushyamitra Sunga and all. Okay. Now see this one good question, and it will definitely enrich your knowledge of these books. The ancient Indian medical treatise for horses called Ashwa Shastra. Horses के ऊपर है, horses के medical के लिए कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए भी एक बुक है. It is attributed to which one of the following person? वाघभट्ट इन 7th सेंचुरी. वाघभट्ट किस चीज से रिलेटेड है? ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है. मैंने आपको बताया 3 ट्रिनिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल मेडिसिन. अगेन इन द क्लासेस आई हैव टोल्ड यू अबाउट 3 ट्रिनिटी, आप ध्यान में रखो, ऑफ इंडियन क्लासिकल मेडिसिन. कैन यू कॉमेंट इट इन द कॉमेंट सेक्शन? इंडियन क्लासिकल मेडिसिन. लेट मी टेल यू हाउ मेनी ऑफ क्लासिकल medical education, you can say medication also, right? Medicine of classical, Indian classical medicine trinity. Over here Shushrut, over here Charak, and third one is your Vaghbhat over here. तो ये नहीं है. सेज सलीहोत्रा, सपोज आपको नहीं पता. Bhatrihari is not related to this. The Bhatrihari was the poet. Varahamira was related to science and tech. So over here B will be the option. By eliminating these options only, B will be the answer. सेज सलीहोत्रा. लेकिन अब आपके ये नोट्स में चले जाना चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. यूपीएससी किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, ओवर हियर द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट्स इन मेडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्टछापा were the successors of which one of the following medieval bhakti saints? ये सक्सेसर थे उसके बाद. कबीर ऑफ बनारस, चैतन्य ऑफ बंगाल, गुरु नानक ऑफ पंजाब, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन के जो सक्सेसर थे वो आपके मथुरा और वृंदावन के पोएट्स को बोला जाता है अष्टछाप. इंपॉर्टेंट 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 भक्ति मूवमेंट से. तो जहां पर आपके भक्ति मूवमेंट के नोट्स हैं वहां पर ये पॉइंट मेंशन कर लो, या तो अगर आप A4 साइट को लेके चल रहे हो, ऐसे करके मेंशन कर रहे हो, तो वहां पर भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज योर CAPF. जियो साइंटिस्ट ऑलरेडी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज एनरिचमेंट हो रही होगी. यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट, रियलाइजिंग दैट. कंप्लीट दिस वीडियो. आज के लिए CDS के हम और देखेंगे एंड क्लोज दिस वीडियो. देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी सीइंग. और जब ये वीडियो एंड हो तो सबको एक बार रीड करते हुए जाओ. जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं एक जगह या अपने अपने नोट्स में मेंशन करें तो वो नोट्स के वक्त रिवाइज कर लोगे, लेकिन एक बार जरूर देखो कि क्या क्या देखा है हमने. राइट. लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ. चलो CDS के 2023 के क्वेश्चन वी विल बी सीइंग नाउ. द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. किनशिप के बारे में जो कुशाना रूलर ने दिया है वो कहां पर एविडेंस हमें मिलता है? देयर आइडेंटिफिकेशन विद डीटीज, ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्क्रिप्शन, पेनेग्रिक्स. सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमें कुशान्स के बारे में पता चलती है वो कॉइन्स और स्कल्पचर से पता चलती है, उनके पहनावे के बारे में, राइट, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में. तो कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स विल बी द राइट आंसर. डायरेक्टली टेक एज इट इज. ये कहीं ना कहीं NCERTs ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, इंपॉर्टेंट, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज थेरीज इन एंशिएंट इंडिया. थेरीज किसको बोला जाता था? नाउ सी दिस पर्टिकुलर ओवर हियर, रिस्पेक्टेड वुमेन. Theres were respected women, but obvious. But these were known as elder nuns in Buddhism over here. ठीक है. तो ये इसका राइट आंसर है. तभी आपको ये बुक मिलेगी थेरी गाथा, द स्टोरीज ऑफ एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म. इंपॉर्टेंट. ठीक है. विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, कब फॉर्म करी थी? कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में. फाउंडेड द सेवा समिति. एक मेंबर था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जिसने सेवा समिति बनाया 1914 में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक NCERT के स्निपेट में दिस इज मेंशन्ड गाइस, एंड दिस इज हृदयनाथ कुंजरू. इंपॉर्टेंट, हृदयनाथ कुंजरू. ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए पीपल वर एबल टू सॉल्व दैट ईयर ऑल्सो. अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, बट आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके चलो. दिस इज बिल्डिंग अप योर नॉलेज अगेन. The first Anglo-Maratha War was concluded by which one of the following? Anglo-Maratha War की chronology can somebody tell me in the comment box? Treaty of किससे स्टार्ट हुई थी? और एंड तो सबको ही पता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई. लेकिन स्टार्ट कैसे हुई थी? रघुनाथ राव किसके पास गया था? कौन सी ट्रीटी करी? एक बार वो ट्रीटी का क्रोनोलॉजी मेरे को मेंशन कर लो, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सालबाई. इनफैक्ट आपके ऑप्शंस में वो लिखे पड़ी है ट्रीटीज, राइट. Name the battle in which the Travancore king defeated the Dutch in 1741. 1741 में Travancore के राजा के साथ डच की फाइट हुई. Travancore के who was the king present over here? Who was the king over here? Very important. ठीक है. So answer will be the Battle of Kolachal.
इंपॉर्टेंट. वेयर इज कोलाचल? कैन यू टेल मी? बैटल ऑफ पोर्टोनोवो किसके बीच में हुई थी? अच्छा, दिस इज गुड. बैटल ऑफ पोर्टोनोवो कौन से टाइम पे हुई थी, कौन से उसमें हुई थी? क्वेश्चन जरूर आएगा पोर्टोनोवो. बैटल ऑफ पोलिल्लूर, दिस इज ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू. ये दो बैटल आप बताओ, ठीक है, व्हेन इट हैपेंड. बैटल ऑफ कोलाचल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल्सो बैटल ऑफ चंगानेसरी अगर आपको बताना है, यू कैन टेल मी, ठीक है. Then in which one of the following revolts did the Koya and Koda tribal chiefs? Again, question on people resistance. People ask कौन से इतने सारे रिवोल्ट स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड है, कौन से याद करें? जो यहाँ पर मेंशन्ड है उनको जरूर देखते हुए चलो. और ज्यादातर आप क्या देखोगे पीपल रेजिस्टेंस से? कौन फाइट कर रहा था, कहां से फाइट कर रहा था, कब फाइट कर रहा था और क्यों फाइट कर रहा था. दीज 4 थिंग्स. कब? रंपा रेबेलियन, कौन से ट्राइब्स थी, कोया और कोंडा ट्राइब्स, against the local overlord from a Mansabdar family. In which one of the following revolts did the Koya and Konda tribal chiefs rise against किसके? Local overlord means जमींदार के, from a Mansabdar family. तो क्या है? रैम्पा रेबेलियन जो 1880s में हुई थी, गुदेम अपराइजिंग 1886 में हुई थी, रंपा रेबेलियन फिर होगी अलूरी सीताराम राजू के अंडर होगी 1922-24 में हुई थी. तो दिस द आंसर इज रंपा रेबेलियन ऑफ दिस टाइम. अब ये राइजिंग सप्रेस कर दी गई है, दोबारा होती है, इसलिए रंपा रेबेलियन भी 2 बार, मुंडा अपराइजिंग्स भी 2 बार, राइट. तो दिस इज राइट ओवर हियर. Oh sorry, over here I have told you A will be the right answer, right? A. Okay, this is one of the good question. The theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, which we have given thousands of years before, is drawn from where? So it is taken from your Maha Upanishad. B will be the right answer. आप इसको जरूर याद रखें. It can help you immensely this information. ठीक है. In respect to Balutedars, which one of the statement given are correct? Balutedars आपको कुछ भी पता लग रहा है? अभी तक नहीं लग रहा, right? लेकिन अब लगेगा. They were village servants and artisans. ये कहीं ना कहीं village के servants थे और artisans थे. Okay. अभी मैं सही और गलत बताता हूँ. They were employed by individual peasant family. पीजेंट फैमिली इनको एम्प्लॉय करती थी, किसान इनको एम्प्लॉय करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है. दे एक्जिस्टेड इन द मिडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र रीजन. दीज 2 थिंग्स आर करेक्ट. दैट मींस विलेज सर्वेंट और आर्टिसंस हुआ करते थे. सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है. तो आंसर विल बी 1 and 3, ठीक है. और ये बलूत का मतलब होता है वर्क, जो काम करते हैं, राइट. तो दिस इज द राइट ओवर हियर, बलूतेदार्स. 113. which one of the following viceroy was first to officially shift his council to Shimla? ये शिमला मसूरी में अपने हिल स्टेशन में अपनी जो समर्स व्यतीत करते थे, पहले ऑफिशियली किसने शिफ्ट करी अपनी काउंसिल को? तो नन अदर देन डलहौसी आप मार्क करोगे, दैट विल बी रॉन्ग. नन अदर देन जॉन लॉरेंस गाइस ओवर हियर. जॉन लॉरेंस यू विल बी सीइंग. एंड जॉन लॉरेंस कहीं ना कहीं 1760s में, 1761 में यू विल बी सीइंग ही विल बी शिफ्टिंग, नॉट 1761 बट 1861 में आप देखोगे ही विल बी शिफ्टिंग हिज काउंसिल टू शिमला फॉर समर सीजन, ठीक है. Okay, this is one more good question. Who among the following is the author of Maze Vidyapeeth? Author of this poem about the life of working class of Bombay. 12th class NCERT के स्निपेट पे आप एक पोएम लिखी हुई देखोगे. अब ये वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है. मजे विद्यापीठ. ओवर हियर दिस वाज रिटन बाय नारायण सुर्वे विल बी द ऑथर गाइस, ठीक है. सो दिस इज आंसर इज ए, नारायण सुर्वे. एज इट इज आपको याद रखना है. जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है आप एनरिच करो इन सब इन्फॉर्मेशन को. Who among the following, very easy, founded हिंदू धर्म सभा in 19th century? तो जब राजा राम मोहन रॉय अपनी अमित्य सभा खोल रहे थे, तो हिंदू धर्म सभा के इंटरेस्ट को बचाने के लिए राधाकांत देव ने ये सभा खोली, राइट. तो दिस इज राइट, राधाकांत देव. ओके, CDS2 2023 questions. Which one of the following is the language of the famous political treatise Amukta Maldya written during KDR time period? Krishna Deva Raya's time period, and that this was written in Telugu, not in Tamil. Which one of the following statements about the Shwetambar sect of Jainism is not correct? अब आप श्वेतांबर सेक्ट के बारे में समझना चाह रहे हो. 3 पॉइंट सही होंगे तो हम नोट करेंगे, जो गलत होगा तो समझेंगे. It refers to the monks who wear white clothes, Shwetambar, right. It refers to monks who migrated to the south of Vindhyas in 4th century BC. नाउ दिस हैज बीन, जो माइग्रेट करके जाते हैं उनको तो हम दिगंबर बोलते हैं, उनको श्वेतांबर नहीं बोलते. अंडर भद्रबाहु दे हैव वेंट, राइट. तो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. बट सही क्वेश्चन अगेन फिर से रिकॉग्नाइज. दे रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग 12 अंग्स. दिस इज राइट. दे बिलीव दैट वुमेन कैन आल्सो अटेन सैल्वेशन. दिस इज राइट.
अब वुमेन सेल्वेशन अटेन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे कंसिडर्ड 19th तीर्थंकर टू बी द फीमेल एज पर श्वेतांबर। लेकिन दिगंबर ये नहीं बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अटेन सेल्वेशन। ये पॉइंट्स डिफरेंस आप पढ़ते हुए जरूर देखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग पूछा है तो बी विल बी योर आंसर। Where is the Vikram Khol cave located? Very, very important. Vikram Khol cave. This is related to your art and culture, and over here you will be finding them in Odisha. Now see this question over here. Consider the following statement regarding levallois technique. अब ये कहीं पर भी आप नहीं सुनोगे, nobody nowhere you will find this particular technique except in उपिंदर सिंह। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है क्या नहीं होता नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये किससे रिलेटेड है, जस्ट वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए। It refers to making perforated Harappa pottery? No. But it is related to the prehistoric flake tools. कि flake tools बनाए कैसे जाते थे, ये इसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, वो लेवलॉइस टेक्निक थी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ये पॉटरी वगैरह से हड़प्पा के नहीं रिलेटेड, ये प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो 2 विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 19th करेक्ट ढूंढना है आपने। द बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन द गाथा लैंग्वेज। Gatha is the refined language for Prakrit. Using the Sharda script, deals with topics such as fractions, square roots, arithmetic, geometric progression. Ab, again I am telling you, no, this information again not mentioned in your regular books but in optional books. तो बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट को ध्यान में रखो। ये प्राकृत लैंग्वेज, जिसको गाथा लैंग्वेज भी बोली जाती है, उसमें लिखा है। और इसमें क्या मेंशन्ड है, ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इट इज रिटन ओवर हियर बकशाली। Second, in the field of geometry, Aryabhatta described the various properties of a circle, giving a very accurate value for pi, correct to 4 decimal places at that point of time. This is also right. Third, Sharangadhara Samhita is an important text on political system of ancient India. This is wrong, guys. ठीक है, political system के ऊपर नहीं है ये शरंगधारा संहिता। ये दोनों सही है। बकशाली, अब इससे नया आपको क्या पता चला, बकशाली। आप आर्यभट्ट के बारे में सब जानते हैं दैट ही गेव द वैल्यू 3.416 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, पाई की वैल्यू दे पाए थे। जिनको नहीं पता अगेन नोट दिस। अब ये श्रृंगधारा संहिता किससे रिलेटेड है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, मेडिसिन से रिलेटेड है एंड रिटन बाय श्रृंगधारा। समझ रहे हो? तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो चीज नहीं पता होगी आपको, जो चीज आपको खुद को सर्च करनी होगी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ डायरेक्टली। जो चीज मुझे लगता है कि बहुत ही रेगुलर है और हर जगह लिखी हुई है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू इन द कमेंट्स टू, सो डू कमेंट इट। ठीक है, तो श्रृंगधारा संहिता ओवर हियर यू विल बी फाइंडिंग इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा। आप इनको नोट करते हुए चलो गाइस। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड विल बी रॉन्ग, आंसर विल बी 1 and 2। नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा सही नहीं है, अगेन ये आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रिवाइज कराएगा। द बिल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4। अब यहाँ पर डाउट है, ये जुलाई 4 था या जुलाई 5 था। ठीक है, लेकिन जुलाई 5 यू विल बी फाइंडिंग इन द सोर्सेज एंड रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन जुलाई 18। बट यूपीएससी के आंसर की में आप आंसर देखोगे, बी को मेंशन कर रखा है। एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक फ्रेमवर्क जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना है, राइट। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट गेव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो राइट। तो आंसर विल बी ओवर हियर बिकॉज दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू फाइंड द नॉट करेक्ट। रिलेटेड टू मराठास, शिवाजी, मराठास से एक क्वेश्चन आप जरूर देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे to negotiate an agreement with the English. ठीक है, तो this is right. His chief motive was to secure English aid against the cities of Danda Rajpuri. This is also right. He wanted a supply of grenades, mortars and other ammunition. This is also right. All the 3 statements are right. 1, 2, 3. You can note this down again. 71. The famous Hathi Gumfa inscriptions of Kharevela mentions in the 11th year of his reign. Kharevela destroyed a confederacy of Tamil state, ये इन्हें बोला जाता है, which had long been a source of danger. How old was this confederacy of Tamil states at that point of time? Very absurd question guys. Again, इन जैसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस बनते ही इसलिए ताकि इसमें छोड़ें या लोग गलती करें, इसको आपको छोड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यू कैन सी 113 years old दिस कॉन्फेडरेसी वाज, एंड दिस कॉन्फेडरेसी वाज त्रमिरा देशा संगठन।
Right. See the next question. Which one of the following statements about the Vaishnav sect of Assam? शंकर देव के ऊपर से दोबारा क्वेश्चन. मैंने आपको 2024 2025 जो लास्ट पार्ट था उस पर भी शंकर देव के ऊपर क्वेश्चन था. His teachings are often known as Bhagavati Dharma. बिल्कुल right. He encouraged the establishment of satras or monasteries and namghars or prayer halls for the transmission of spiritual knowledge. This is also right. His major composition include the Kirtan Ghosh. This is also right, guys. So answer will be 1, 2 and 3. Knowledge about Shankar Dev you will be getting over here. Bhagavati Dharam, कीर्तन घोष, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. इससे रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैसे भी पूछ सकता है. Abdur Razzaq, an ambassador of the ruler of Persia, sent to Calicut in the 15th century, 1400 to 1500, was greatly impressed by the fortification of Calcutta and seven-line defense of Devaraya II. Like 7-line defense means if this is the city, then there will be 7 layers of defense in different form. ठीक है, तो इसको देख के काफी इम्प्रेस हुआ था अब्दुल रज़ाक. Consider following statements with respect to Paleolithic tools. Islampur was well-known center for stone tools manufacturing located in Gulbarga district and was situated on a small seasonal stream known as Kamtahala. This is also right. This is right. Paleolithic blade is a flake tool, the length of which is more than twice the width. So this over here is right. Both of them are right. Again, one key thing which you have to take out is Paleolithic sites जो आपने याद करी होंगी. Can you tell me the Paleolithic sites over here in Karnataka region? Hunski, in Bhimbetka, Patne, Kurnool caves in Andhra Pradesh. अब एक और साइट आप ऐड करो, इसामपुर. इसामपुर also you add over here guys. ठीक है, और इसामपुर है कहां पर आज की डेट में? आंध्र प्रदेश में. Consider the following statements about the science in medieval South India. The Katapaidi system of numericals was invented by Vararuchi of Kerala. The author of Chandravakyas was also used for calculating the position of moon on any day of the year. Again, this is right. अगर नहीं पता तो Katapaidi system को आप ऐड करो and Vararuchi. I have told you that in history scholars are confused about this Vararuchi. Vararuchi has also come in northern India, which is related to grammar book, which is preceding to your Patanjali. Vararuchi is also considered to be Katyanan, which is again referred to grammar book only. And Vararuchi of Kerala is considered for this Katpadiyadi system. ठीक है, इसमें confusion है. Again, Achyuti Pishrati wrote Uparagriya Karma. Again, I am a bit maybe mispronunciating it. Really sorry for that, but pronunciate the way you want. Ultimately, you have to know that this is related to a text on eclipses, solar eclipse, lunar eclipse. पर कौन है? अच्युत पिशरती over here. This is also right. This is also right. Ravi Verma of Mahodayapuram set up an observatory and is also said to have inaugurated in Kollam area. Directly, this is also right. 1, 2 and 3 are right over here. Again, take out this information. Regional information है, but again, regional information you only are focusing through these PYQ. आपको extra कुछ भी नहीं पढ़ना उसमें. Which of the following southern dynasties of South India issued their documents first in Prakrit, later in Sanskrit? पहले प्राकृत में इशू करते थे, फिर संस्कृत में ये इशू करने लगे. इसका आंसर है आपके पास पल्लवास ऑफ तोंडाई मंडलम. पल्लवास रूलिंग फ्रॉम 550 to 750 AD. ठीक है, डायरेक्टली आंसर यू कैन टेक इट. Who was the author of ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ महिर भोज? मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति से रिलेटेड कौन है? तो आंसर इज बालादित्य, क्योंकि नागाभट्ट इनसे पहले थे, वत्सराज इनसे पहले थे. तो बालादित्य विल बी द आंसर हु इज रिलेटेड टू ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज. ठीक है, मार्क इट राइट ओवर हियर. One important Sahajya cult which can be traced back to 10th or 11th centuries is usually associated with Buddhism guys. Tantric Buddhism के साथ associated है Sahajya cult. Now this question important. Sahajya cult which flourished in Bengal in 900 to 1000 AD is usually associated with early Bhakti tradition के फॉर्म में आप Sahajya cult को देखोगे. Next, related to festival. Hornbill festival famous for Nagaland. Chapchar Kut is famous in Sikkim over here, or not in Sikkim but Chapchar Kut Mizoram over here. So 3, 4, 1, 2 will be the answer. This Nogrekam dance is related to Meghalaya because Meghalaya will be find Nogrek also. Saga Dawa is of Sikkim. ठीक है, तो ध्यान में रखें इन डांसेस को, फेस्टिवल्स को, इन फेस्टिवल फॉर्म को ध्यान में रखना. ठीक है, चापचार कुट अगेन इंपॉर्टेंट. मिजोरम आज
2 times in other examination of UPSC, Hornbill, Nagaland. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. Okay, then it's over, guys. I hope we have, like, you have utilized this session. देखो, geo scientist we have done, CAPF and CDS we have done. ठीक है, great. If you are watching till now, it is really appreciative of you. अगर आप ये सारी चीजें कवर कर रहे हो तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली. ठीक है, आपका नॉलेज बेस सॉलिड बन रहा है, इससे आप रिविजन इससे अच्छे से कर पाओगे जब भी आपको हिस्ट्री रिवाइज करना होगा. Likewise, if you want this series to continue for other subjects too, do comment it. I'll be taking other subjects also, which is going to help you. Okay. Alright, guys. In the next session, don't forget to watch. Next day, we'll be covering 2022 questions. Likewise, throughout these 2 months, you will be utilizing March and April. Each day, I'll be posting the questions related to them. Okay. It will be helping you अगर आप question कहीं ना कहीं go through कर रहे हो तो. Great, guys. Thank you so much. Take care.